हो भोले जहरवा पियलन्ना, हो भोले जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना, हो जटकू जहरवा रे अगंगा के जहरवा हो जहरवा पियलन्ना, जटकू जहरवा रे गंगा की लहरवा हो जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना, ओ गरबा में लटके आज गरबा पीस धरवा हो जहरवा पियलन्ना, हे गरबा में लटके आज करवा पीस धरवा हो जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना। ओ सरस्वती भगवान की हो जहरवा पियलन्ना, सोहे चंद्रमा लीलवा हो जहरवा पियलन्ना। भूत भवन भोलेनाथ की जय नीलकंठ महादेव की जय हो। ततः करतलीकृत्य व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः। जय जयकार करते भगवान शंकर की देवता और दैत्य पुनः मंथन करने को आए और अब की बार हविर धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई, ऋषियों को दे दिए। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा प्रकट हो गया तो भोले बाबा के मस्तक पे चंद्रमा को रख दिया गया। भोले बाबा ने जहर पिया है, माथा गर्म हो गया होगा, चंद्रमा रहेंगे तो कुछ शीतलता मिलेगी। एरावत हाथी निकला, बलि बोले इसे हम लेंगे, इंद्र बोले नहीं हम लेंगे। भगवान ने कहा अच्छा इंद्र एरावत ले लो। पुनः मंथन हुआ तो घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, बलि बोले इसे हम लेंगे, इंद्र बोले नहीं हम लेंगे। भगवान ने कहा इंद्र तुमने हाथी लिया, बलि घोड़ा लेगा, ले लो भैया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि प्रकट भई। अब इंद्र बोले इसे हम लेंगे, बलि बोले इसे हम लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हें तुम लोगे कि हमें भी दो। अच्छा प्रभु इसको आप ले लीजिए। तो कौस्तुभ मणि भगवान ने लेके अपने कंठ में विराजित कर दिया। पारिजात कल्प वृक्ष निकला, रंभादि अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया। जो स्वर्ग का राजा होगा उसका उपभोग करेगा। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक जाती है, ऐसे ही सागर की जलराशि के मध्य भगवती श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसे ही भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र के मध्य हो गया और सबके बीच में लक्ष्मी जी ने नारायण को वरमाला पहनाई और तब से घर घर दीप जलने लगे और लक्ष्मी नारायण की पूजन होने लगे, जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु सब लोग जब 25 साल विवाह के हो जाते हैं तो एनिवर्सरी बनाते हैं, बच्चे लोग मिलकर के माता पिता का विवाह कराते हैं, तो हमारी भी शादी की वर्षगांठ मननी चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई हम तो अनादि हैं, वर्षगांठ तो तब मैंने जब विवाह हुआ हो। बोले माता जी ने कहा भाई अब एक तारीख आपको पक्की करनी पड़ेगी।
तो समुद्र को पिता बना करके भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मी जी को, बहुत अच्छा मौका है, समुद्र को पिता बना करके निकल आओ, हमारा सबके बीच में वर्ण कर लो, तिथि निश्चित हो जाएगी और विवाह का इसी दिन वर्षगांठ मनता रहेगा। तो दीपावली जिसको हम कहते हैं, तो घर घर दीप जलने लगे और लक्ष्मी नारायण जी का पूजन होने लगा। तो क्या इससे पहले लक्ष्मी जी नहीं थी नारायण के पास? वो बात नहीं है, लक्ष्मी जी सदा नारायण की थी, ये भगवान की लीला है। अब की बार मंथन किया महाराज, तो इस अब की बार के मंथन में बारूदी प्रकट हो गई, मदिरा। बारूदी प्रकट हो गई तो दैत्य बोले इसे हम लेंगे। देवताओं ने कहा तुम्हारे मतलब की है, रख लो। और बारूदी के बाद जब अब की बार मंथन किया महाराज, तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय हो। अब जो अमृत का कलश दैत्यों ने देखा, लूट लो भैया, सारा मेहनत इसी के लिए हुआ है, ले झपट्टा मारे, अमृत का कलश लेकर के दैत्य 9 2 11 देवता सब रोने लगे। भगवान ने कहा अच्छा रो मत, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हारे लिए। तो परम सुंदरी मोहिनी का रूप बनाया प्रभु ने और छमछम करते देवताओं का संबल लेकर के, देवताओं का पक्ष लेकर के मोहिनी भगवान राक्षसों के घर पे पहुंचे। अब इधर दैत्य जो है अमृत का कलश तो लेकर के भग गए, परंतु घर जाकर के आपस में लड़ बैठे। अहम पूर्वम न तुम प्रभु, मैं सबसे बलिष्ठ हूँ, सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा सबसे ज्यादा बड़ा आयु में मैं हूं, इसलिए मैं पीऊंगा। इस प्रकार से लड़ाई करने लगे दैत्य आपस में। फायदा उठाया मोहिनी जी ने, आ गई छेल छबीली बनती हुई। जो दैत्यों ने मोहिनी जी को आते देखा, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। अमृत को भूल गए। और लगे पता पूछने, अरे देवी जी इतनी सुंदर छल छबीली बन के कहाँ जा रही हो? तुम्हारा क्या नाम है? क्या कहाँ से आई हो? विवाह हुआ कि नहीं तुम्हारा? मोहिनी जी ने कहा भाई मेरी कुंडली पूछने वाले तुम लोग कौन हो? वो देवी जी हम लोग कश्यप के बेटा हैं, अपने बाहुबल से परिश्रम करके हमने अमृत प्रकट किया है, परंतु देवी जी अभी भाइयों में बंटवारे की लड़ाई चल रही है। आप बड़े अच्छे मौके पर आई हो, क्यों ना अमृत आप ही पिला दो। तो मोहिनी जी ने सबसे पहले त्याग दिखाया। जब किसी चीज के लिए त्याग दिखाओ तो और ज्यादा श्रद्धा उमड़ती है। मोहिनी जी ने कहा कजी तुम लोग कश्यप के बेटा हो, हमने तो बाबा का बड़ा नाम सुना है, उनकी तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई? दैत्यों ने कहा क्या देवी जी तुमने हमें मूर्ख कहा? हम तुम्हें मूर्ख नजर आते हैं? बोले और क्या भाई, न मेरे नाम को जानते हो, न मेरे घर को जानते हो, अपरिचित स्त्री पे को तुम इतना बहुमूल्य अमृत दे रहे हो, कोई बुद्धिमान आदमी ऐसा काम करेगा? राक्षस ने कहा हाँ ये भाई सिद्धांत की बात कह रही है, सचमुच अपरिचित स्त्री पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं नीति की बात कर रही है। अब तो देवी जी कुछ भी हो जाए अमृत, भाई ऐसी वैसी होती तो पहले कहती मैं पीऊंगी तब पिलाऊंगी, पर इसने कोई अपने फायदे की बात नहीं, नीति की बात की है, सही बात है। अब तो देवी जी अमृत हम तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे। मोहिनी जी ने कहा अच्छा भाई ठीक है, जब तुम लोग नहीं मानते तो पिला देते हो, पर एक मेरी शर्त है। क्या? बोले बंटवारे में कहीं कम ज्यादा किसी को हो जाए तो मुझसे मत लड़ जाना। राक्षसों ने कहा देवी जी तुम बड़े खानदान के हो, तो हम भी गिरे खानदान के नहीं है, वचन देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है लगा लाइन, बैठ जाओ। दैत्य सब बैठ गए, लगा अंजलि बांधकर अमृत पीने के लिए। सो देवता तुरंत भागे भागे आए। मोहिनी जी ने पूछा ये कौन है? तो देवी जी यही देवता हैं, इन्हीं से तो लड़ करके हमने अमृत लेकर के हम आए, इनको देखने मत देना। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, ठीक है तुम लोग अमृत पियो।
पिलाइए। मोहिनी जी ने घड़ा लिया, हाथ में लगी देखने, ये जितना पानी पानी है सब ऊपर है, मेरा गाढ़ा नीचे नीचे है। अब जब ये सुना दैत्यों ने, दैत्यों का माथा खराब कि मतलब पहले पिएंगे तो सिर्फ पानी पीने को मिलेगा, मेन अमृत नीचे गाढ़ा गाढ़ा नीचे पड़ेगा, उसका रस ही नहीं मिलेगा। तो अब अहम पूर्वम का झगड़ा ही समाप्त हो गया कि मैं पहले नहीं पीऊंगा, जिसको पीना हो पहले पीवे। मोहिनी जी ने कहा दैत्यों से एक बात बताओ, क्यों ना ऊपर का ये जो पानी पानी है ये देवताओं को पिला दिया जाए, क्या बुराई है? अरे भाई देखो, पिला दोगे तो तुम इन भूखड़ों की नजर तुमको नहीं लगेगी, फिर तुमको कोई बेईमान भी नहीं कहेगा, और पानी का पानी ठिकाने लग जाएगा। हाँ देवी जी बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता हो वैसा करो। लगा अंजलि, देवता बैठ गए दैत्यों के सामने, और मोहिनी जी देवताओं को अमृत पिलाती जा रही हैं, देवताओं को तरफ देख के, दैत्यों को देखकर तरफ देख कर मुस्कुराती जा रही है। दैत्य भगवान के मुस्कान पे लट्टू होते गए और देवता डट करके अमृत पीते चले गए। स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शक हो गया कुछ गड़बड़ है। लगा अंजलि सूर्यचंद्र के बीच बैठ गया, भगवान ने उसको भी पिला दिया। सूर्यचंद्र ने इशारा किया सरकार नकली है, सुदर्शन लेकर के स्वरभानु का सिर काट दिया महाराज, पर अमृत घटक चुका था, तो वही राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। लेकर के अमृत का कलश मोहिनी जी अंतर ध्यान, जब अंतर ध्यान हुई मोहिनी जी, सो दैत्यों को होश आया, अरे देवी जी किसको चली गई, वो अमृत का कलश किधर गया, पता लगाओ। एक ने कहा मुझे तो लगता है वो थी नहीं था। क्या मतलब? बोले निश्चित रूप से छलिया विष्णु ने ही चला है हमको। अरे देवता महाचलिया है, मारो मारो देवताओं को। ततः देवासुरो नाम रण परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया महाराज, परंतु अमृत पी चुके थे देवता, सो देवता विजय श्री को प्राप्त हुए, दैत्य सब मारे। परंतु दैत्य गुरु द्रोणाचार्य मृत संजीवनी विद्या से देवताओं को के द्वारा मारे गए जितने दैत्य थे उनको पुनर्जीवित किया। द्रोणा दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों को पुनः जीवित तो किए, परंतु समझाने लगे देखो तुम लोग मर चुके थे युद्ध में, पर हमारी बदौलत तुम लोग जीवित हुए हो, इसीलिए जो मैं कहता हूं वही करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है गुरुदेव, क्या आदेश है? बोले सबसे पहले तो तुम लोग ब्राह्मणों की सेवा करो। क्यों? शुक्राचार्य जी ने कहा भाई ये भगवान श्री हरि बड़े बलशाली हैं, इनको इनसे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, तो कैसे जीता जा सकता है? बोले ब्राह्मण भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जिनके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो उनके पक्ष में भगवान श्री हरि की कृपा निश्चित रूप से होती है। ठीक है गुरुदेव। अब दैत्यों ने ले लगी दंडवत ब्राह्मणों के चरणों में करनी प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण को खुश करने में समय कितना लगता है, बढ़िया जहां मालपुआ मिले गटके पंडित जी तुरंत डका लेके सीताराम, भंडारे होने लगे, देवता खूब खावे, पंडित जी महाराज लोग को दैत्य खूब खिलावे, और दैत्यों की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने तेजोमय रथ का निर्माण किया और बलि को प्रदान कर दिया। बलि इस रथ में बैठ करके जाओ, इस तेजोमय रथ में बैठ जाओगे तो तुमको कोई देखने में भी समर्थ नहीं होगा। अब तो बलि गदगद होकर उस रथ में बैठे और सीधा आक्रमण स्वर्ग पर। उस दिव्य रथ से इतना तेज निकला कि देवता उसको देखने में भी सक्षम नहीं हो सके, सब स्वर्ग खाली करके भग गए। और स्वर्ग पर अब आधिपत्य हो गया दैत्यराज बलि का। शुक्राचार्य ने कहा देखा बलि, मेरे कहने से फिर तुम स्वर्ग के राजा बन गए? हाँ गुरुदेव। एक काम और करो। क्या? बोले अरे भाई इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो शतक्रतु होता है, 100 यज्ञ करता है। जो आज्ञा गुरुदेव। एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए दैत्यराज बलि ने नर्मदा नदी के तट पर। उधर देवता बेचारे बन बन घूमे। देव माता अदिति अपने बच्चों की दुर्गति देख करके रोने लगी। कश्यप जी ने कहा देवी रो मत,
क्या करूं महाराज? तो कश्यप जी कहते हैं देवी पयोव्रत करो। पयोव्रत से फायदा क्या होगा? बोले जो स्त्री पयोव्रत करती है उसको जैसी संतान वह चाहे वैसी संतान उसे प्राप्त हो जाती है। 12 दिन तक केवल दूध पी करके यह व्रत किया जाता है। कश्यप जी से व्रत की जानकारी लेकर के देव माता अदिति ने यह दिव्य पयोव्रत किया और पयोव्रत का प्रभाव पड़ा महाराज। भगवान श्रीमन नारायण ही वामन रूप में माता अदिति के गर्भ में पधारे और कालांतर में कश्यप जी के द्वारा माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। बोल वामन भगवान की जय हो। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्यं प्रजापतिं। मात्र 52 अंगुल के वामन जी, अंगुली से 52 अंगुली, जो देखे वही मुग्ध हो जावे। अब तो सारे देवता प्रसन्न हो गए, ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। अरे ऋषि कुल में भगवान प्रकट भय हैं। सभी ने मिलकर के भगवान का दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। वह ब्राह्मण द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता जिसका जनेऊ संस्कार न हुआ हो। द्विज माने दूसरा जन्म। तो जिस ब्राह्मण का जनेऊ न हुआ हो वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी तब तक नहीं होता। उसे मंत्र दीक्षा देकर के द्विज बनाया जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का सर्वोत्तम संस्कार ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार है। आजकल जहिया बाऊ तिलक चढ़ी वही दिन में खत बनवा के जनेऊ बोर के पहन ली है। ये बहुत बड़ा अवशिष्ट है हमारे ब्राह्मण समाज का। एक ब्राह्मण के जीवन में सबसे बड़ा संस्कार उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आजकल हम लोग भी लुप्त कर दिए हैं। पंडित जी पूजा कराने आवे, पूछते हैं जनेऊ धारण किए हैं, चढ़ाते समय ध्यान आता पंडित जनेऊ भूल गए, दीजिए पहन। ये हाल है हमारा। तो ये विचार करने का विषय है। ऋषियों ने मिलकर के दिव्य भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया है। बहुत ही दिव्य अद्भुत छटा वामन जी की प्रकट भई है। आइए उस दिव्य छटा का दर्शन करें, फिर पुनः आगे की कथा कहेंगे। वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो।